दोस्तों, नाम सुशील कुमार सिंह है। मैं बेसिकली बनारस के पास एक छोटा सा डिस्ट्रिक्ट चंदौली, वहीं से हूं मैं। पिछले अगर बात करें तो 14 साल से मैं आरसीएम को मैं लगातार सीख रहा हूं। एक बात जरूर कहूंगा, बिना रुके, बिना थके और बिना भटके कभी भी इधर उधर भटकाव मेरी जिंदगी में नहीं रखा, जिस दिन मुझे आरसीएम समझ में आ गया। लेकिन 14 साल से पहले की अगर बात करें तो मैं एक अच्छे परिवार से हूँ। खेती है, बहुत अच्छी खेती है, आज भी बहुत अच्छी खेती होती है। जमींदारी तो बहुत पहले से चली आ रही थी, लेकिन आज भी 100 एकड़ की खेती होती है। 40 लाख से ज्यादा हर साल धान बिकता है। मैं जिस क्षेत्र से बिलोंग करता हूँ वो क्षेत्र धान का कटोरा बोला जाता है। और इसके बावजूद माता पिता ने मेरे को पढ़ाई कराया। मुझे ये बात समझ में नहीं आती थी कि पढ़ाई क्यों करना है, लेकिन जैसे जैसे बड़ा मैं हुआ तो वैसा समझ में आया कि नहीं, पढ़ाई इसलिए करना है कि नौकरी करनी है। लेकिन मैं नौकरी करना नहीं चाहता, जिंदगी में मैं नौकरी करना नहीं चाहता, क्योंकि सब कुछ परिवार में था। अगर मैं कुछ नहीं करता तो भी कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन माता पिता की बात को रखने के लिए मैंने पढ़ाई किया। मैं बनारस के यूपी कॉलेज से मैं पढ़ा हूँ, वहीं से बीएससी किया, वहीं से एमएससी में मैं था। पार्ट 1 कर चुका था, पार्ट 2 में था तो मेरी नौकरी लगी जेट एयरवेज में, दिल्ली एयरपोर्ट पे। ये नौकरी करते हुए मुझे ये बिजनेस मिला था, जिस बिजनेस को हम समझने के लिए तैयार नहीं थे। लेकिन सबसे बड़ी बात रही कि इस बिजनेस को बताने वाले और देने वाले कोई और नहीं थे, मेरे परिवार के, मेरे घर के, मेरे दोनों छोटे भाई थे, जिन लोगों की प्रयास की वजह से मैं इस बिजनेस में आया। शायद वो लोग नहीं होते तो शायद मैं इस बिजनेस में नहीं आ पाता। कारण क्या था कि एक अच्छे परिवार से थे, एक अच्छी जगह नौकरी करते थे, पढ़े लिखे थे। तो कहते हैं ना कि जितना आदमी ज्यादा पढ़ लेता है ना, अभी रवि सर कहते हैं ना कि पढ़ लेने के बाद आदमी सिर्फ एक ही चीज ढूंढता है, नौकरी। और एक चीज हम जरूर कहते हैं कि गरीब कौन होता है? बुद्धिमान आदमी। गरीब हमेशा बुद्धिमान आदमी होता है, या उसको कह सकते हैं कि बुद्धिमान आदमी ही गरीब होता है। जो ज्यादा पढ़ लिख जाता है ना, वो नौकरी ही करता है। तो इस तरीके से मैं नौकरी करना नहीं चाहता था, लेकिन समाज की बातों को देखते हुए, समाज के लोगों को देखते हुए मैंने नौकरी ज्वाइन किया। और नौकरी करने के बाद ये बिजनेस मेरे जब जिंदगी में आया तो मैंने डिसीजन लिया कि नहीं, मुझे इसको करना है। तुरंत समझ में तो नहीं आया, मैं 1 साल तक भागता रहा। भाई लोग समझाते रहे और मैं भागता रहा। 1 साल इस दौरान में मैं भागता रहा और मैं करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं था। एक गाना आपने सुना होगा कि नाना करते प्यार तुम ही से कर बैठे, करना था इनकार मगर इकरार तुम ही से कर बैठे। 14 साल के बाद मैंने इस बिजनेस को समझा। एक मीटिंग में जाने का मौका मिला। उस मीटिंग में जब गया तो इतना ज्यादा हम चालाक थे कि मीटिंग में सबसे पीछे गेट के पास बैठे हुए थे। और चालाक कौन होता है? जो थोड़ा सा पढ़ा लिखा होता है। और गेट पे कौन बैठता है? जो ज्यादा चालाक होता है। तो मैं अपने आप को चालाक मानता था कि मेरे को कोई समझाने वाला नहीं है। मैं गेट पे बैठा था। गेट पे बैठ के उस मीटिंग को देखना शुरू किया और मीटिंग बड़ी अच्छी लगने लगी। और वो मीटिंग हम सभी लोगों के आदर्श, हम सभी लोगों के मेंटर, हम सभी लोगों के आज वो गुरु हैं, आदरणीय सुजीत कुमार सिंह। एक बार जोरदार ताली हम चाहते हैं। उस मीटिंग में हमें जाने का मौका मिला। भाई लोगों ने हमें जबरदस्ती उस मीटिंग में ले गया। मैं जाने के लिए तैयार नहीं था। वहीं पे मेरी मुलाकात आदरणीय डी कुमार सर से हुई। डी कुमार सर के बारे में बहुत सारे भाइयों ने मुझे बताते थे कि बैंक में हैं, नौकरी करते हैं। सारा कुछ के बावजूद मुलाकात हुई। उन्होंने जाना हमें, उन्होंने पहचाना, मुझे पूछा। उसके बाद मेरी मुलाकात फिर दोबारा बैंक में हुई। उस टाइम जब आरसीएम में थोड़ा सा मैंने काम किया, काम करते करते मेरी पहली इनकम 3171 रुपया हुआ। तो मेरे पास यहाँ बैंक में अकाउंट नहीं था, क्योंकि मैं रहता था दिल्ली बैंक में मेरे पास एचडीएफसी में अकाउंट था, तो यहाँ नहीं था। तो सर के पास गया, सर ने पहचान लिया और सर बोले कि सुशील सर, आपके पास खाता है? कहा सर मेरे पास कोई खाता नंबर यहाँ नहीं है। आपके पास कोई डॉक्यूमेंट है? मैंने वो भी कहा कि सर कुछ भी नहीं है मेरे पास। उन्होंने तुरंत अकाउंट नंबर खोल दिया और मेरे को चेकबुक जमा करके और मेरे को दे दिया। इतना अच्छा लगा कि बिना अकाउंट का, बिना परिचय का ये बैंक वाले अगर मेरा काम कर देते हैं तो ये काम बहुत बड़ा हो चाहे ना हो, लेकिन इस काम को करना चाहिए कि शायद बैंक वाले से परिचय रहेगा तो शायद आगे आगे भी मेरा काम हो सकता है। मैं छोटी सी सोच के साथ इस बिजनेस की शुरुआत की। और शुरुआत करने के बाद मेरे भाई देखिए, शुरू में ही मैं बता दूं कि मेरे को साइकिल तक नहीं चलाता, मोटरसाइकिल नहीं चलाता, कार भी नहीं चलाने था, कुछ भी नहीं चलाने था। बहुत सारी समस्याएं, बहुत सारी संघर्ष थी। मैं सोचता था कि मैं कैसे कर पाऊंगा, क्योंकि यहाँ पे जा के लोगों को बताना पड़ेगा, मैं कैसे कर पाऊंगा। लेकिन मैंने डिसीजन लिया कि अगर जेट एयरवेज की नौकरी करने के लिए 9 से 5 हम कर सकते हैं तो फिर आरसीएम क्यों नहीं।
अगर प्रतिदिन काम करके 2 लोगों को भी मैं बता दूं तो भी आरसीएम बिजनेस चल सकता है। और मैंने अपने गांव से पैदल 8 से 10 किलोमीटर में निकलना शुरू किया। एक जगह है कमालपुर, जहां से मैंने इस बिजनेस की शुरुआत की। बहुत सारे लोगों ने हमारे परिवार को जानते थे, बहुत सारे लोगों ने हमें तो नहीं जानते थे लेकिन हमारे गांव को जानते थे। और मैं जब बताता था तो कहते थे कि आपको क्या कमी, ये साबुन सर्फ बेच रहे हो, आपकी किसी भी चीज की कमी है? तो मुझे बात समझ में नहीं आती थी, लेकिन कहते थे कि कोई बात नहीं बेटा, तुम अपने घर के हो, ये साबुन सर्फ दे दो। मुझे बहुत बुरा लगता था कि मैं साबुन सर्फ बेचने आया हूं, लेकिन मेरे भाई मैं लगातार लगा रहा, मैं लगातार अपने अपलाइन के संपर्क में रहे। और आज कितना भी मैं निगेटिव होता था, कितना भी मैं लगता था कि आगे पीछे करता था, मैं समझ नहीं पाता था कि मैं करूं कि नहीं करूं, मैं ऐसा तो नहीं कहीं गलत ट्रैक पे जा रहा हूं। लेकिन संभालने वाले हमारे हम सभी लोगों के गुरु आदरणीय डी कुमार सर, एक बार जोरदार ताली हम सर के लिए चाहते हैं। शायद वो पल पल नहीं संभालते तो शायद इस बिजनेस में हम संभल नहीं पाते। 3171 रुपए की पहली इनकम थी, मैंने काम करना शुरू किया। समस्याएं जैसे हमारी आती है वैसी सबकी आती है। मेरे पास भी परिवार का चैलेंज था, परिवार वाले समझने के लिए तैयार नहीं थे, परिवार वाले विरोध करते थे, इतना ज्यादा विरोध करते थे कि मुझे लगता था कि मैं ऐसे कैसे कर पाऊंगा। मैं घर पे जब काम करके आते थे, हम लोग इकट्ठा होते थे तो लोगों ने नाम साहब रख दिया। घर में खाना खाने के लिए साहब बुलाया जाता था, नौकर भी बोलता था कि साहब, नौकर से भी लोगों को कहना था कि साहब लोगों को चाय दे दो। कभी कभी ऐसा लगता था कि कितना लगता है कि कहीं गलत जगह में जा रहा हूं, कहीं गलत कामों को मैं पकड़ लिया हूं। लेकिन मेरे भाई एक ही चीज कहूंगा कि इस बिजनेस में मैंने कभी छोड़ा नहीं। परिवार वाले विरोध किए, ससुराल वाले विरोध किए, ससुराल वाले हमको निकम्मा मानने लगे। वो मान लिए कि ये जिंदगी में कुछ नहीं करेगा, क्योंकि ससुराल में सभी लोग गवर्नमेंट जॉब में थे। 3 साल हैं, तीनों गवर्नमेंट जॉब में नौकरी करते हैं, और सास ससुर भी गवर्नमेंट जॉब में थे। और मैं भी जब नौकरी करता था तो लोगों को ये पता था कि नहीं, ये नौकरी करता है, लड़का अच्छा है, पढ़ने लिखे में अच्छा है, सब कुछ है। उन्होंने शादी किया, लेकिन जब ही नौकरी छोड़ा, सारे लोगों के चेहरे पे मायूसी आ गई। लेकिन मैं रुका नहीं। मैं कभी ससुराल जाता था तो मेरे से बात करने के तो लोग नहीं करते थे, लेकिन जो भी मेरे साथ जाता था वो पूछता था कि आरसीएम से पैसा कितना आता है। मैं कभी नहीं बताता था। और लेकिन एक टारगेट बनाया कि कुछ भी हो जाए, 1 साल के अंदर मुझे इस बिजनेस की रोटी दे, 1 साल के अंदर। और मैं काम करना शुरू किया। इस बिजनेस में 14वें महीने इस बिजनेस को रॉयल्टी अचीवर बने, जिसकी इनकम 1 महीने की 26,250 रुपए आई। उसके बाद लगातार काम किए, काम करते करते मैं 2009 में इस बिजनेस का टेक्निकल क्वालिफाई किया, और सितंबर 2009 में इस बिजनेस का स्टार पर्ल बना, जिसकी इनकम 1,315 रुपए आई। उसके बाद मैं और भी आगे बढ़ा, और 2011 में इस बिजनेस पे ताला लग गया। 1 साल तक मैं इसी मुगल सराय में मैं रहता था। लगता था कि कहीं, इतना बुरा लगता था, पैसा नहीं आ रहा है, कंपनी हो चुकी थी, घर से पैसा लेने के लिए हम तैयार नहीं थे। लेकिन 1 साल तक हम इस आरसीएम बिजनेस का इंतजार करते रहे। और इस दौरान 1 साल में हमने जयपुर धरना पे गए, जंतर मंतर गए, लगभग 150 दिन धरना पे आते जाते रहे। और मेरे पास पैसा नहीं होता था। एक बार इन्वर्टर की बैटरी खराब हो गई, बैटरी को बेच के 2000 रुपए में मिला और चला गया मैं धरना पे। उसके बाद कई बार मैं जयपुर से और मुगल सराय आता था, तो जनरल बोगी में आता था, जनरल टिकट कटा के, और मैं ट्रेन में आता था। 1 साल तक इंतजार किया। इंतजार करने के बाद फिर वापस आरसीएम दोबारा शुरू हुआ, और शुरू होने के बाद मैंने शुरुआत एक 0 से किया। बहुत सारे लोगों ने काम करना छोड़ दिया, बहुत सारे लोग मानने के लिए तैयार नहीं थे, बहुत सारे लोगों ने आरसीएम के ऊपर भरोसा नहीं किया। बहुत सारे लोग कहते थे कि आरसीएम में अब दाग लग गया। लेकिन मैं लगातार लगा रहा, और मेरा बिजनेस, मैं जब मुगल सराय में रहना शुरू कर दिया तो मेरा बिजनेस बहुत अच्छा नहीं था। एक छोटा सा व्यापार था, 400, 500, 700 रुपया इनकम आती थी। लेकिन जो ही मैं बाहर निकला बिजनेस के लिए, कानपुर, उरई, लुधियाना निकला, कई जगह ट्रेनें इंतजार करनी पड़ती थी, 4-4 घंटा इंतजार करनी पड़ती थी। हर महीने मैं विजिट करता था, कभी जनरल से, कभी जनरल टिकट लेके स्लीपर कंपार्टमेंट में जाते थे, कभी टिकट का पैसा कभी
टीटी को देते थे, कभी 100 रुपया देते थे, कभी 200 रुपया देते थे, लेकिन मैं लगातार लगा रहा, कभी भी मैं भटका नहीं। और इस बिजनेस से जब मैंने दोबारा शुरुआत किया, डेवलप किया 2012 के बाद, अगर बात करें तो अप्रैल 2013 से मैंने शुरुआत किया इस बिजनेस की, सही शुरुआत। उस टाइम 2013 से और आज मैं बता दूं कि 2020 में इस बिजनेस का रूबी स्टार इमराल्ड अचीवर बना जब पूरा दुनिया बंद था। 2021 में इस बिजनेस का रूबी अचीवर बना। स्टार इमराल्ड की मेरी जो इनकम थी वो थी 1,42,000 और जो रूबी की मेरी इनकम थी वो थी 2,11,870 रुपया। इतनी बड़ी इनकम लाइफ की सबसे बड़ी मेरी इनकम थी। कभी भरोसा नहीं होता था कि इतने बड़ा इनकम आरसीएम से आ सकता, कभी भरोसा नहीं होता था। लेकिन आज ये प्रयास रहा, आज लगातार लगे रहने का प्रयास रहा कि आज मेरे पास इनकम आती है। और ये भी भरोसा है, ये भी भरोसा है, मैं मुगलसराय आया तो एक चम्मच भी लेकर नहीं आया था घर से, क्योंकि घर वालों को भरोसा नहीं था। मैं घर वालों से कुछ मांगा नहीं, इतनी जिद्दी आदमी है कि अगर मैं ठान लिया कि मुझे करना है तो मुझे करना। मैं घर वालों से भी एक बार भी नहीं माना। कंपनी 1 साल बंद रही, लेकिन उसके बावजूद भी मैं घर वालों से पैसा नहीं मांगा। भाई एक बार आए 25,000 रुपए मेरे मैडम को दे के चले गए। मैंने मना किया कि पैसा क्यों ली, तो उन्होंने कहा कि रख के चले गए। मैं एक पैसा घर वालों से नहीं लिया। 1 साल तक संघर्ष की लाइफ किया, संघर्ष करता रहा और फिर 2013 के बाद एक सही शुरुआत हुआ, लगातार करते रहे। तो पार्ट 1 में मैंने एक चीज सीखा कि जिंदगी में कुछ नहीं बनाया था, सारे पैसे आए, सारे पैसे को खर्च किया और मैंने कुछ भी कर नहीं पाया। तो इसलिए घर वाले, परिवार वाले, समाज वाले ये भी कहते थे कि सब खत्म हो गया। लेकिन 2013 में एक ही टारगेट मेरा बना था कि आरसीएम से जब पैसा आएगा तो मैं अपना मकान लूंगा, मैं जमीन लूंगा और गाड़ियां लूंगा। 2013 के बाद मैंने शुरुआत किया, यही मुगलसराय में 2 बीसा जमीन खरीदा, इसलिए कि हम लोगों को दिखा सके कि आरसीएम से पैसा आता है। उसके बाद मैंने इस बिजनेस से फ्लैट खरीदा जिसकी कीमत आज के डेट में 70 लाख है। लगभग आज एक साधारण सा आदमी अगर बात करें, सुशील कुमार सिंह घर से एक चम्मच भी लेकर नहीं आया था और आज के डेट में मुगलसराय में 1 करोड़ से ज्यादा की कीमत का प्रॉपर्टी आज बना चुके हैं मुगलसराय बनारस ले, जिसके ऊपर आरसीएम ने भरोसा किया। आज मेरा मानना है कि 2010 के बाद जिसने भी आरसीएम के ऊपर भरोसा किया वो सारे इस बिजनेस में कामयाब हैं, सारे अमीर हैं, सारे करोड़पति हैं और सारे अरबपति के रास्ते पे जा रहे हैं। बस एक ही चीज कहेंगे कि भरोसा कर लीजिए, इस आरसीएम के ऊपर भरोसा कर लीजिए, अपने अपलाइन के ऊपर भरोसा कर लीजिए, इस सिस्टम के ऊपर भरोसा कर लीजिए। ये भरोसा जिस दिन आप कर लेंगे, मैं बता दूं कि इतिहास नहीं सर भूगोल भी बदल के रख देंगे आप। करने की जरूरत है कि भरोसा, भरोसा करने की जरूरत है। हम आज भी आरसीएम के ऊपर भरोसा नहीं करते हैं। कारण क्या है कि हमें आज भी ये समझ में नहीं आता कि आरसीएम हमारी तकदीर को बदल सकता है। आज भी हमें समझ में नहीं आता कि आरसीएम हमारे बच्चों और परिवार के भविष्य को बदल सकता है। भरोसा ही नहीं है। भरोसा कहां करते हैं? चपरासी की नौकरी पे। आज भी चपरासी की नौकरी लोगों को दी जाए तो लाइन में लग जाते हैं और खड़े हो जाते हैं। लेकिन मेरे भाई, आरसीएम की ताकत को पहचानिए, आरसीएम की ताकत को पहचानिए। 2025 के बाद आपको बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लोगों को मोटिवेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आरसीएम चलेगा नहीं सर, दौड़ेगा, और दौड़ेगा नहीं सर, उड़ेगा। बस एक ही चीज चाहिए, उड़ाने वाला चाहिए। अगर आप उड़ाने के लिए तैयार हैं तो आरसीएम उड़ेगा, आप चलाने के लिए तैयार हैं तो भी आरसीएम चलेगा, और आप दौड़ाने के लिए तैयार हैं तो आरसीएम दौड़ आएगा। मेरे भाई, मैं एक ही चीज कहता हूं कि इतने करीब आज 14 साल के दौरान में संघर्ष में मैंने एक चीज सीखा है कि आरसीएम आपकी जिंदगी को बदल सकता है। आरसीएम आपके बच्चों और परिवार के भविष्य को बदल सकता है, लेकिन भरोसा करना पड़ेगा आपको। आज भी हम विश्वास नहीं करते, तन्मय से नहीं करते, आज भी हम भटके हुए लोग हैं। एक ही चीज हम कहते हैं कि कुछ भी करते हैं, प्रेजेंट काम करिए, प्रेजेंट काम से आपका पेट चलेगा। लेकिन आरसीएम के लिए समय देंगे कि तो आपका फ्यूचर बनेगा, आपका फ्यूचर बनेगा, आने वाला भविष्य बनेगा। 2 साल, 4 साल, 5 साल के बाद आप कैसी लाइफ चाहते हैं? आपके पास बड़ी गाड़ियां चाहिए, बड़ी गाड़ियां मिल सकती है। आपके पास मकान चाहिए, मकान बन सकता है। आपके पास देश विदेश घूमने का मौका चाहिए, सब मिल सकता है। लेकिन भरोसा करना पड़ेगा, अपने सपनों के लिए काम करना पड़ेगा सर 4 घंटे, और आराम से नहीं सर, बेचैन होकर काम करना पड़ेगा। चैन से जिंदगी में दाल रोटी भी नहीं चलती सर।
चैन से दाल रोटी भी नहीं चलती। अगर जिंदगी में कामयाबी आपको लेनी है तो बेचैन होकर काम करना पड़ेगा। अगर आज से मैं बता दूं कि आज से बेचैन होकर करेंगे, 2022 की शुरुआती महीना है सर, फरवरी, आज से अगर बेचैन होकर करेंगे तो आप भी इस साल जाकर रॉयल्टी, एक साधारण सा आदमी रॉयल्टी बन सकता है, एक साधारण सा डिस्ट्रीब्यूटर इस बिजनेस को रॉयल्टी अचीवर बन सकता है। क्योंकि बहुत सारा चीजें हैं, जब हम प्लान दिखाते थे बहुत सारे लोग कमेंट करते थे, टाई पहन के चलते थे तो भी बहुत सारे लोग करते थे। मैं कई बार, मैं मुगल सराय रहना शुरू किया तो जीप से मैं जाता था, जब प्लान दिखाते थे तो लोग कहते थे कि अरे अगर 25,000 रुपया आता महीना तो ये जीप में लटक के आते। कभी कभी गुस्सा आता था मेरे को, तो मैं क्या कहूं, गुस्से में कह देता कि नहीं हेलीकॉप्टर से आते। जी। तो गुस्सा भी आता था मेरे को, लेकिन हम बोल नहीं पाते थे। कारण क्या था कि मेरे को ये समझाया गया था कि गुस्सा नहीं करना है, गुस्सा करोगे तो जिसको आरसीएम बिजनेस का प्लान बताना है वो आदमी आप तुमसे दूर भाग जाएगा। अपने लोगों को हम टाइट होकर नहीं बोलते थे, आराम से बोलते थे। जिसकी औकात नहीं है 5,000 रुपया कमाने की, वो भी आदमी हमको राय देता है, वो भी हमें समझाता है, लेकिन हम कड़ा होकर थोड़ा सा भी नहीं बोल सकते। रफली हम लैंग्वेज यूज नहीं करते। कारण क्या है कि शायद कभी जिंदगी में इसको करने का मौका मिलेगा तो हमारे ही साथ आएगा, किसी और के साथ नहीं जाएगा। बिल्कुल सर। लेकिन मेरे भाई क्या बताऊं कि ऐसे ऐसे लोगों को मैंने देखा है जो आज भी गलियों में घूमते हैं सर, आज भी गलियों में घूमते हैं और राय मुझे देते थे। जब आरसीएम बंद हुआ तो परिवार वाले क्या बोले कि अरे 20 लाख 25 लाख ले लो, कोई धंधा कर लो, आरसीएम आने वाला नहीं है। तो मैं एक ही चीज कहता था कि मुझे बात पता चल जाए कि आरसीएम नहीं आएगा तो जिंदगी को जीने के लिए कुछ भी कर सकता हूं, लेकिन अगर मुझे पता है कि आरसीएम दोबारा वापस आया तो 1,315,000 रुपया आरसीएम बंद होने से पहले मैंने लिया था, तो दोबारा आरसीएम खुलने के बाद भी 1 लाख रुपया हम ले सकते हैं। क्योंकि पता है कि पैसा लगाने के बाद भी काम करना पड़ेगा, समय 12 घंटा 14 घंटा 16 घंटा भी देना पड़ेगा, और रिस्क हमेशा बना रहेगा। अगर बाय द वे रिस्क नुकसान हो गया तो परिवार वाले फिर जिंदा नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि 25-50 लाख रुपया अगर नुकसान हो जाए तो परिवार वाला छोड़ने वाले नहीं है सर। बिल्कुल सर। इसलिए मुझे यही चीज लगा कि आरसीएम से बढ़िया और आरसीएम से आसान और आरसीएम से दुनिया में सबसे बड़ा व्यापार कोई नहीं है। आसान इसलिए कि इसमें लगता कुछ नहीं है, जितना जल्दी आ जाना है उतने उससे जल्दी ज्यादा छोड़ के चले जाना है, इसलिए सबसे आसान है। और दुनिया का सबसे बड़ा बिजनेस इसलिए है कि मुगल सराय रह के पूरे हिंदुस्तान में व्यापार हम कर रहे हैं। इस सिस्टम को चलाने के लिए एक पैसा नहीं लगा है, कोई स्टाफ नहीं है, कोई कंपनी नहीं है, कहीं बैठने की जरूरत नहीं है, कहीं टाइम देने की जरूरत नहीं है। घर में बैठे पूरे हिंदुस्तान में ये व्यापार हम कर रहे हैं। चाहे वो पंजाब की बात हो, चाहे वो गुजरात की बात हो, चाहे वो महाराष्ट्र की बात हो, चाहे गोवा की बात हो, चाहे उत्तर प्रदेश के कई स्टेट में। लेकिन शुरुआती मैंने जीरो से किया, संघर्ष किया। एक एक आदमी को बताने पे मैं कभी भी शर्म नहीं किया। मैं बेशर्म बन गया आरसीएम बिजनेस में, मैं बेशर्म बन गया। कोई भी आदमी को कहते ना कि कोई भी आदमी को आरसीएम बताने में शर्म नहीं किया, चाहे वो हमसे बड़ा हो, चाहे हमसे छोटा हो, चाहे वो हमसे अमीर हो, चाहे हमसे गरीब। मुझे ये बात नहीं पता चला कि नहीं ये आदमी समझेगा क्या, लेकिन मुझे पता है कि मैं अगर आरसीएम बताऊंगा तो आरसीएम उसको समझ में आएगा। टाई पहनने में मुझे शर्म नहीं आया, आरसीएम के कपड़े पहनने में शर्म नहीं आया, आरसीएम के प्रोडक्ट इस्तेमाल करने में शर्म नहीं आया। मैं जब पढ़ाई करता था तो उस टाइम हम रेमंड के कपड़े पहनते थे। बहुत सारे हमारे मित्र कहते थे कि ये कंप्लीट मैन बोलते थे, द कंप्लीट मैन, उसका लोगो है द कंप्लीट मैन। आरसीएम जब मेरी जिंदगी में आया तो मैंने समझ गया कि आर मतलब रियल, सी मतलब कंप्लीट है, एम से मैन, रियल कंप्लीट मैन आरसीएम है। क्यों? क्योंकि ये ऊपर से तो सवारता ही है, साथ में पॉकेट से भी आपको सवारता है। ये रियल कंप्लीट। इसलिए मैं कहता हूं, और जब मैं प्लान बताता था तो आरसीएम का फुल फॉर्म लोग बताते थे, आर मतलब रोओगे, सी मतलब चिल्लाओगे, एम से मर जाओगे। मैंने यही समझा कि आज तक तो ये मुझे अपलाइन पता नहीं आ कहां से गया इसका फुल फॉर्म। शुरुआती दौर था, मैं समझ में नहीं आता था। मेरे भाई बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया, लेकिन कहते ना कि आज हमारे जो भी हमारे घर पे गए हैं, हमारे घर के सामने एक पुल बना हुआ है, उस पुल पे नहर है, घर के सामने गेट से जो ही उतरेंगे तो एक नहर है, और नहर पे एकदम बिल्कुल पुल बना हुआ है। जितना भी चालाक उधर के क्षेत्र के सारे चालाक शाम को बैठते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और जब हम आते थे या सुबह जाते थे
एक बार जरूर समझाते थे, उतने जितने चालाक थे। और आज मैं बताना चाहता हूं कि वो जितने भी चालाक लोग हैं आज भी उसी पुल पे बैठ रहे हैं, आज भी उसी पुल पे हैं। और ये सुशील कुमार सिंह दुबई और बैंकॉक जैसे शहरों में, हिंदुस्तान के कई शहरों में घूम के चला आया। अगर शायद उनकी बात को सुनता तो उस पुल के हिस्सा हम भी बने रहते, लेकिन अगर उस बात को नहीं सुने आज पूरे हिंदुस्तान के हिस्सा हम बन गए। बहुत शानदार सर, बहुत शानदार। बहुत सारा संघर्ष हुआ, बहुत सारा। लेकिन कहते ना कि हम लोग 4 लोग थे, 4 लोग, ये 4 लोग थे, 3 भाई हम, नीरज कुमार सिंह, संजीव कुमार सिंह और सुशील कुमार सिंह, और चौथा आदमी थे किरण पांडे जी। 4 लोग इकट्ठे रहते थे और किसी की हिम्मत नहीं होती थी कि आके हम लोगों को समझा दे। कारण था कि 4 लोग इकट्ठे थे। और मैं आपको भी कहता हूं कि इस बिजनेस में बड़ा काम करना चाहते हैं ना तो इकट्ठे रहो, क्योंकि समाज में बड़े बड़े भूत हैं, बड़े बड़े भूत हैं। इन भूतों को समझाने के लिए ना इकट्ठा हो जाओ और मजबूत ओझा बन जाओ, मजबूत ओझा। जो भी आदमी आपके पास आए ना उसको समझा के, कहते ना कि समझा दीजिए। हम एक ही चीज कहते हैं, गर्म रहिए, हमेशा गर्म रहिए। जो भी आपके संपर्क में आए एक ना एक दिन वो गर्म होके जाए, तब समझ लीजिए आपका आरसीएम चले। शुरुआत बहुत कठिन था, कई बार कई रातें ऐसे था, दिन में मैं चल के मीटिंग लेते थे, रात में सफर करता था। कई बार ऐसा हुआ बिना खाए सफर किया। आज भी कानपुर स्टेशन में कई बार शीतलहर में 4-4 घंटा 5-5 घंटा इंतजार करना पड़ता था ट्रेन को। और ठंडी शीतलहर, इतनी -डिग्री टेम्परेचर में कई बार मेरे पैरों में ठंड लगा, तबीयत मेरी खराब हो गई कई बार, लेकिन मैं रुका नहीं। आज भी ठंड का थोड़ा सा एहसास होता है पैर में तो दर्द होता है, लेकिन इसलिए ये सब कुछ पहन लिया। कभी कभी मन में होता था कि अरे यार क्या दिक्कत है, सब कुछ तो है, सारे लोग जिंदगी को आनंद ले रहे हैं, लेकिन आज मुझे क्या जरूरत है ठंड लेने की। लेकिन मैंने किया इसलिए कि हम अपने और बच्चों के परिवार के भविष्य को सुधार सकें। अरे बाप दादा की प्रॉपर्टी तो सबके पास है, लेकिन एक ऐसी प्रॉपर्टी हम बना रहे हैं जिस प्रॉपर्टी को आने वाली पीढ़ियां हमारी याद करेगी। वो यही कहेगी एक न एक दिन, यही कहेगी कि ये रहे हमारे आरसीएम वाले दादा। मेरे भाई बहुत अच्छा लगा आज आरसीएम बिजनेस में आके। मैं लगता है कि जिंदगी में कुछ अच्छे कर्म किए हैं, कुछ माँ बाप का आशीर्वाद मेरे साथ रहा, जिसकी वजह से आरसीएम बिजनेस मेरी जिंदगी में आया। शायद उनकी आशीर्वादों की वजह से मेरे पास आरसीएम समझ में आया। आज हमारे भाई में और भाई लोग हैं, किसी को समझ में नहीं आता, सभी लोग कमेंट करते हैं, सभी लोग कहीं न कहीं ये समझाते हैं हमें। आज भी मेरे बड़े भाई जो है कहते हैं कि आरसीएम करते हो ठीक है, लेकिन कोई दूसरा भी काम करो। मैं हाथ जोड़ता हूं, मैं कहता हूं कि आरसीएम ही करूंगा, जिंदगी में अगर कोई काम करूंगा तो आरसीएम ही करूंगा। और बस आपके बीच में बहुत ही जल्द मैं अप्रैल में आने वाले हैं बनारस में, उस 70 लाख के फ्लैट का नजारा लेने वाले हैं। जिंदगी की सही शुरुआत होगी। और अभी तो कुछ नहीं हुआ है सर, अभी तो कुछ नहीं है। मैं रवि सर और पूरी टीम से मैं ये कहना चाहता हूं कि अभी कुछ नहीं हुआ है, असली खेला अब होगा। अभी अब सही शुरुआत होगी। आज तक अभी किए थे ना अनटेंडम किए हैं सर, सिस्टमेटिक तो किए ही नहीं। मान लीजिए अपने आप, हम अपने आप को अभी तैयार कर ही नहीं पाए हैं। असली काम अब होगा। ये 2022 से लेकर 2025 तक ही काम करना है, उसके बाद काम करने की जरूरत नहीं है सर। और यही 2025 तक काम होगा। अब दिखेगा कि आरसीएम बिजनेस चलता कैसे, राइट और रॉन्ग? यस। और हम आप सभी से कहते हैं मेरे भाई 2022 में आ गए हो ना तो दिखा दो आरसीएम की ताकत, दिखा दो अपने परिवार को, दिखा दो अपने लोगों को, दिखा दो अपने रिश्तेदार को, दिखा दो। ऐसी कामयाबी की गूंज लाइए ना, लोग आपको कहते हैं कि देखें और मुंह खुला का खुला रह जाएगा। उनके मुंह में चाहे वॉशिंग पाउडर डालिए, चाहे नमकीन डालिए, कुछ भी डालते रहिए, फिर भी उनको समझ में ना आए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन करके दिखा दीजिए। ये बहुत बड़ा मौका है आपके पास, अपने आप को प्रूफ करने का मौका है, अपने आप को साबित करने का मौका है, अपने आप को दिखाने का मौका है। जिन जिन लोगों ने आपके ऊपर कमेंट किया है, कस के तमाचा मारने का मौका है, कस के तमाचा उनके गालों पे मारने का मौका है। क्योंकि दिखा सके, जिन लोगों ने आपको कहा कि निकम्मा है, जिन लोगों ने कहा कि जिंदगी में सबसे खराब काम किया है, उन लोगों को साबित करके दिखा सकें, ये मौका है। ये मौका ऐसा बार बार नहीं मिलता। कभी कभी कहते नहीं कि जिंदगी में कभी काश आपके दिल में लगा हो ना, ये काश को खत्म करने का ये मौका है सर। कभी गाड़ियां आप देखते हो तो ये मौका आपके पास देख के लगता हो कि काश ये गाड़ी मेरे पास हो, इसके लिए आरसीएम करिए। कभी अच्छे मकान आप देखते हो
ये मौका आपको लगता होगा कि नहीं, काश ये मकान हमारे पास होना चाहिए, उसके लिए आरसीएम करिए। अपनी जिंदगी को बेहतर करने के लिए करिए, विदेश यात्रा करने के लिए करिए, पूरे दुनिया में घूमने के लिए करिए, आरसीएम बिजनेस सब चीज करने के लिए करिए। आज मौका है आपके पास मेरे भाई, बहुत अच्छा लगा। टाइम इजाजत नहीं दे रहा है, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। ग्रेट सुशील सर, शानदार सर, एक्सीलेंट एक्सीलेंट सर। आदरणीय वर्मा सर कुछ पूछना चाह रहे हैं सुशील सर आपसे। जी 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 वर्मा सर। सर देखिए सर, सब बात तो बहुत अच्छा लगा, बहुत शानदार आपने दिया, स्पीच दिया, बहुत काफी लोग मोटिवेट हुए हैं। सर इनकम, टोटल इनकम आरसीएम से कितना आया है, जरा लोगों को बता दीजिए सर। सर हमारे परिवार में 3 करोड़ से ज्यादा आगे चल, 2 इमराल्ड है और मैं रूबी हूँ सर। और सबसे बड़ी बात है कि देखिए वो हमारे अपलाइन है और मैं डाउनलाइन में। मैं चलाक था इसलिए 13 लोगों के नीचे जुड़ा था। बिल्कुल सोचने वाली बात है, आरसीएम से 3 करोड़ रुपया। हाँ, आरसीएम से 3 करोड़, और अभी तो शुरुआत है, अभी शुरुआत भी नहीं हुई। क्यों सुशील सर? ना 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 सर, अभी आरसीएम शुरुआत भी नहीं हुई है, अब सही शुरुआत अभी तो बिना सीखे हुए किए हैं। असली शुरुआत अब होने वाली है। असली शुरुआत अब होने वाली है। अब तो कानून बन गया, भारत सरकार ने दे दिया है। पहले बिना कानून के हम लोग काम कर रहे थे। अब तो 28 दिसंबर को भारत सरकार ने हम लोग की कामों को पूरी तरह से मैंने लीगल घोषित कर दिया है। असली खेला अब होगा, अब होगा, अब होगा। आप लोग कमर कस लीजिए। बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल सर। एक बार सभी सारे लोग इनके लिए, सर के लिए जबरदस्त तालियां बजाइए सारे लोग। बहुत शानदार, बहुत शानदार, बहुत शानदार। हम सभी साथी आज के सेशन को यहीं पर हम लोग विराम देंगे। और आज सुशील सर पूरी तरीके से एकदम झकझोर दिए हैं। और सुशील सर एक दिन हमसे बोल रहे थे कि रवि जी मैंने उस दिन सर को मौका नहीं मिल पाया, तो हमने कहा सर आप अपनी स्टोरी आज मत बताइएगा, आपको जब पूरा मौका मिलेगा सर तब बताइएगा अपनी स्टोरी। क्योंकि सर इंस्पायर आपकी स्टोरी बहुत करती है और मुझे पर्सनली बहुत इंस्पायर करती है सर। जब आप कहते हैं कि मैं ट्रेन में जो है जनरल में सफर किया और हार्ड कपा देने वाली ठंडी में भी आप सफर किए और बिजनेस को स्टैंड किए, तो सर जब आप इतना स्ट्रगल करके सब कुछ होने के बावजूद भी सर आवाज नहीं आ रही, घर पे कोई प्रॉब्लम नहीं था, 40 लाख का धान हर साल सर के, मैंने सर ने कहा कि मेरे परिवार में सेल होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं, फिर भी सर एक चवन्नी भी घर से बिना लिए आकर के मुगलसराय में बिजनेस को स्टैंड किए और आज इस बिजनेस के रूबी अचीवर हैं। 3 करोड़ रुपए इनकम आरसीएम से आ चुका है भैया। जिनके घर में 300 नहीं आ रहा है ना, वो भी कहते हैं सर 1 रुपए आया नहीं, कैसे होगा। सुन लीजिए, 3 करोड़ रुपए, 3 करोड़ रुपए, ये छोटी मोटी बात नहीं है। तो आदरणीय सुशील सर के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर, और आदरणीय वर्मा सर के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। आज के प्रोग्राम को हम लोग यहीं पर विराम देते हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे कल सुबह हम लोग मॉर्निंग सेशन में। एक बार अनम्यूट करते हैं, जय आरसीएम बोल के प्रोग्राम को हम लोग विराम देंगे। जय आरसीएम, जय आरसीएम, सभी को जय आरसीएम, जय आरसीएम।